इंडिया एक अजीब पैराडॉक्स में जी रहा है। The study, Screening India's Twin Epidemic, surveyed a nationwide sample of nearly 16,000 participants. Nearly half had hypertension or high blood pressure, more than a third had diabetes, and about a fifth had both conditions. एक तरफ हम दुनिया का सबसे यंग पॉपुलेशन है और दूसरी तरफ हम ओबेसिटी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिसीजेस में भी टॉप पे जा रहे हैं। आज हमारे आसपास जो खाना सबसे आसान मिलता है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड, सबसे ज़्यादा कैलोरी डेंस और सबसे कम न्यूट्रिएंट डेंस होता है। चीप शुगर्स, चीप ऑयल्स और मार्केटिंग जो हमें बताती है कि ये नॉर्मल फूड्स है, रियलिटी ये है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये हमारी बॉडीज़ और हमारे फ्यूचर को साइलेंट डैमेज दे रहा है। और ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेशनल हेल्थ क्राइसिस है। प्रोडक्टिविटी गिरती है, मेडिकल बिल्स बढ़ते हैं, फैमिली सफ़र करती है। इसलिए आज का ये वीडियो बस एक डाइट वीडियो नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आज हम सिर्फ साइंस की बातें करेंगे, यूनिवर्सल रूल्स जो हर इंसान पे अप्लाई होते हैं। नो गिमिक्स, नो इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, बस सच। डाइट को हम अक्सर सिर्फ विल पावर का गेम समझ लेते हैं, जैसे बस कंट्रोल कर लो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रियलिटी सिंपल है, हमारा खाना, हमारी बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और कल्चर, ये तीनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करते हैं। बायोलॉजी बोलती है बॉडी को एनर्जी चाहिए, सर्वाइवल करना है। इन्वायरमेंट बोलता है आसपास जो भी इजीएस्ट फूड मिलेगा आदमी वही उठाएगा। कल्चर बोलता है कि घर का पैटर्न क्या है, लोग क्या पकाते हैं, क्या नॉर्मल माना जाता है। अगर इन्वायरमेंट इंसान का ख़राब है खाने को लेके तो उसको चीप प्रोसेस्ड फूड मिलेगा, हर जगह कैलोरीज भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा, डाइट ख़राब हो जाएगा। अगर वहीं इंसान का इन्वायरमेंट सही है, सिंपल फूड मिलेगा, होल फूड्स एक्सेसिबल रहेगा और बिहेवियर और डाइट नेचुरली इम्प्रूव रहेगी। इसीलिए डाइट इम्प्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप विल पावर नहीं, इन्वायरमेंट और खाने की हैबिट्स को ठीक करना होता है। और यही फाउंडेशन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, आपकी बॉडी 3 प्राइमरी फ्यूल सोर्सेज पे चलती है, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और इनका रोल समझना ही डाइट का रियल फाउंडेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स ये बॉडी का प्राइमरी फ्यूल होता है, ब्रेन और मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, डेली एक्टिविटी सब यही से चलती है। प्रॉब्लम कार्ब से नहीं है, प्रॉब्लम होता है जब रिफाइंड कार्ब्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे शुगर हेवी स्नैक्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे राइस, रोटी, दाल, मिलेट्स, ये सब सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं और बॉडी को स्टेबल रखते हैं। प्रोटीन ये रिपेयर का इंजन है, मसल रिकवरी, इम्यून सिस्टम, एंजाइम सब प्रोटीन से बनते हैं। फैट्स लोग इन्हें एनिमी समझते हैं, बट ये हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, विटामिन एब्जॉर्प्शन और लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इसेंशियल होते हैं। गुड फैट्स चूज करो, नट्स, सीड्स, घी, कोल्ड प्रेस ऑयल्स, फिश। रूल नंबर 1, जितना हो सके होल और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स खाइए। प्रोसेस्ड फूड्स का प्रॉब्लम सिंपल है, कैलोरीज ज़्यादा, न्यूट्रिएंट्स कम और बॉडी को कंफ्यूज करने के लिए डिज़ाइन। आपका गोल सिर्फ पेट भरना नहीं है, सेल्स को सही रॉ मटेरियल्स देना भी है। इसका सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि आप हर मील में एक नेचुरल रिकग्नाइजेबल फूड ऐड करो। दाल, सब्जी, फ्रूट्स, एग्स, मिलेट्स, जो भी आपके रीजन में नेचुरल होता हो और फ्रेश मिलता हो। दूसरा रूल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों को इंटेंशनली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर हमारी प्लेट इम्बैलेंस्ड है तो एनर्जी क्रैश कर जाती है, फालतू की क्रेविंग्स होती हैं चीज़ें खाने की और ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बेसिक थंब रूल ये होता है कि हर एक प्लेट में एक कार्ब सोर्स होना चाहिए, एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए और एक फैट का सोर्स मैंडेटरी होना चाहिए। रूल 3, प्रोटीन को डेली प्रायोरिटी दो। इंडिया ग्लोबली सबसे ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट पॉपुलेशन में से एक है। 73% of Indians do not meet the recommended protein intake.
और इसका इफेक्ट हम सब पर पड़ रहा है। लो मसल मास, फटीग, पोर रिकवरी। प्रोटीन सिर्फ जिम ब्रोस के लिए नहीं होता, बच्चे, एडल्ट्स, एल्डरली सबको चाहिए। सिंपल गाइडलाइन, हर एक मील के साथ एक सॉलिड प्रोटीन सोर्स रखो। दाल, पनीर, एग्स, चिकन, फिश, टोफू, जो भी आप फॉलो करते हो। रूल नंबर 4, लोकल एंड सीजनल फूड को प्रेफरेंस दो। लोकल फूड्स नेचुरली बेटर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेंसिटी रखते हैं, फ्रेश होते हैं, चीप होते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। सीजनल का मतलब नेचर जो मंथ में ग्रो करता है, बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ ट्यून होती है। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जो आपके शहर के बाजार में फ्रेश और सस्ता दिखे, वो ही बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। रूल नंबर 5, कैलोरीज को अपना दुश्मन मत बनाओ। कैलोरीज जो कि एनर्जी का यूनिट है, मोरालिटी का मेजर नहीं है। वेट लॉस हो या आपको वेट गेन करना हो, प्रिंसिपल एक ही रहता है, एनर्जी को बैलेंस रखो। लेकिन कैलोरी काउंटिंग को जो पनिशमेंट बनाना होता है, वो एक बड़ी गलती होती है। फोकस पहले हमें क्वालिटी पर रखना चाहिए, होलसम फूड खाना चाहिए, बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, फिर क्वांटिटी जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाती है। अगर वेट डायरेक्शन किसी का रॉन्ग जा रहा है तो उसको अपनी पहले क्वालिटी जो है खाने की उसको एडजस्ट करना चाहिए, उसके बाद क्वांटिटी को एडजस्ट करना चाहिए। रूल 6, रेगुलर मूवमेंट। अगर आप सिर्फ डाइट सही करते हो लेकिन मूवमेंट नहीं करते तो मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और ओवरऑल हेल्थ कंप्लीट नहीं होता। आपको एथलीट बनने का ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेशन पर वीक, स्ट्रेंथ प्लस कार्डियो का एक मिक्स और डेली लाइट मूवमेंट। मूवमेंट आपके डाइट डिसीजन को सपोर्ट करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ को लॉक करता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट, इन तीनों की बातें सब लोग करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी हमारे देश में पाई जाती है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आयरन, जिंक और बहुत सारे वाइटामिन्स लाइक विटामिन डी, विटामिन B12 एंड ओमेगा 3, इस टाइप के चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत एसेंशियल हैं जो हमारी एनर्जी, इम्यूनिटी और ग्रोथ को सीधा अफेक्ट करती हैं। रियलिटी ये है कि इंडिया में बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन आयरन डेफिशिएंट है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, और इवन जो लोग वेजिटेरियन या लो प्रोटीन डाइट पे होते हैं उनमें B12 और जिंक की भी कमी पाई जाती है। इसका इफ़ेक्ट एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। लोगों को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, फटीग होता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, लोग बार बार बीमार पड़ने लग जाते हैं और इवन लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ तक आने लग जाते हैं। मगर इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल किया जा सकता है। सॉल्यूशन वही है कि सबसे पहले इन डेफिशिएंसीज को फिक्स करना है डाइट के सहारे। पर उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करें। हमें दाल ऐड करनी होगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक और भी डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें होती हैं, कैबेज एंड ऑल, हमें ऐड करनी होती हैं चीज़ें। मिलेट्स ऐड करने होंगे, डिफरेंट टाइप के नट्स ऐड करने होंगे, बादाम, मूंगफली, इस टाइप की चीज़ें, और डिफरेंट टाइप के सीड्स ऐड करने होंगे। अगर इंसान नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग्स, डेयरी प्रोडक्ट या फिश कंज्यूम करता है तो उनके लिए चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। विटामिन डी के लिए सिंपल है, लोग 15-20 मिनट अगर सनलाइट एक्सपोजर मिल जाता है तो बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। मगर अगर किसी भी इंसान में सिम्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो उन्हें ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए एक बार जानकारी के लिए, और उसके बाद अपनी डाइट में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाने चाहिए। इवन दो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें छोटे लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही मासिव होता है। इनको इग्नोर करना मतलब हेल्थ को स्लोली डैमेज करना होता है, जो एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। मिथ 1, प्रोटीन पाउडर डेंजरस होता है। प्रोटीन पाउडर कोई स्टेरॉइड्स नहीं होता, ये बेसिकली दूध या प्लांट्स का ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है। अगर आपका डेली प्रोटीन इंटेक लो है तो ये एक कन्वीनियंट फूड सप्लीमेंट बन जाता है। किडनी प्रॉब्लम्स जब सिर्फ तब होती है जब किडनी को कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीज हो। नॉर्मल इंसान के लिए ये कम्प्लीटली सेफ है। मिथ नंबर 2, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कार्ब से फैट बढ़ता है। फैट का डायरेक्ट रिलेशन कैलोरीज से होता है। अगर आपकी कैलोरीज जो है एक्सेस हैं जिससे आप बर्न कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपकी बॉडी पर फैट बढ़ने वाला है। इंसान अगर रिफाइंड कार्ब्स खाता है जैसे बेकरी आइटम्स,
शुगर ड्रिंक्स, इस टाइप की चीज़ें अगर खाता है तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन राइस, रोटी, ओट्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल फूड्स में आती हैं और अगर बैलेंस्ड डाइट के साथ खाई जाएँ तो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। बैलेंस अगर बिगड़ता है तब जाके हमारे बॉडी के लिए वो एक फैट की तरह स्टोर होने लग जाता है। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स, घी, बटर, एग बॉडी के हार्मोन्स और विटामिन एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। प्रॉब्लम सीड ऑयल्स प्लस ओवर कंजम्पशन से होता है, फैट से नहीं। फैट कैलोरीज डेंस होता है, इसीलिए क्वांटिटी कंट्रोल करो, लेकिन एलिमिनेट मत करो। क्रिएटिन हार्मफुल होता है। क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, सेफ है, इफेक्टिव है और स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। हेयर फॉल मिथ है, रिसर्च प्रूफ नहीं है। बस हाइड्रेशन मेंटेन रखो, डोज ऑप्टिमम रखो। मिथ नंबर 5, हमारा जो लोकल फूड है वो घटिया होता है, इन्फीरियर होता है। वेल, चीज़ ये होती है कि लोकल और सीजनल फूड का जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हमारी डाइवर्सिटी के हिसाब से ही हमारे पास पाया जाता है। उसकी कॉस्ट भी कम होती है और डाइजेस्टिबिलिटी भी बेटर होती है, क्योंकि वो हमारी डेमोग्राफी के हिसाब से होता है। इम्पोर्टेड फूड हम लोगों को प्रीमियम लगता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल ही हो। अपने रीजन का नेचुरल फूड ही सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। सबसे पहले बात करते हैं किड्स की। ये वो फेज है जहाँ बॉडी फास्टर ग्रोथ करता है और यहाँ दो चीज़ बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, प्रोटीन और आयरन। प्रोटीन उनके ग्रोथ, इम्यूनिटी और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। आयरन उनके एनर्जी लेवल और ब्रेन डेवलपमेंट में मेंटेन करता है। प्रॉब्लम ये है कि इंडियन किड्स के डाइट यूजुअली हाई कार्ब्स होता है, जैसे मैगी, बिस्किट्स, ब्रेड, पर क्वालिटी प्रोटीन बिल्कुल कम। इसका सिंपल फिक्स है, हर मील में एक बेसिक प्रोटीन सोर्स ऐड करो। दूध, एग्स, दाल चावल विथ एक्स्ट्रा दाल, पनीर, कर्ड। शुगरी ड्रिंक्स और अल्ट्रा प्रोसेस स्नैक को ओकेशनली ट्रीट करो, रूटीन नहीं। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग सेट हो जाता है, बाकी लाइफ ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाएगा। एडल्ट्स का चैलेंज अलग है, वर्कलोड हाई होता है, स्ट्रेस हाई होता है और मील्स इरेगुलर हो जाते हैं। इस एज ग्रुप का रूल सिंपल है, एनर्जी मैनेजमेंट प्लस मसल मेंटेनेंस। इसका मतलब हर मील बैलेंस रखो, ब्रेकफास्ट को इंटेंशनल बनाओ, सुबह प्रोटीन सोर्स ज़रूर ऐड करो। मील टाइमिंग स्टेबल रखो, चाहे 2 मील्स लो या 3 मील्स, बट पैटर्न कंसिस्टेंट होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 से 3 बार हफ्ते में करना बहुत ज़रूरी होगा। आप फैट भी लूज़ करोगे, मसल भी मेंटेन कर पाओगे और लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिज्म भी स्टेबल रख पाओगे। ओल्डर एडल्ट्स के लिए सबसे क्रिटिकल प्रायोरिटी होती है मसल लॉस जो उनकी बॉडी में होता है उसको स्लो करना, क्योंकि जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमारा जो रेट जो होता है जिससे मसल लॉस हो रहा होता है वो फास्ट हो जाती है। इसीलिए इस एज में बॉडी को नेचुरली ब्रेक डाउन करने से हमें रोकना होता है, ताकि हमारी जो वीकनेस है, जो पुअर बैलेंस होता है उसको हम संभाल सकें और मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट ना हो। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि उस ओल्डर एज में हम लोगों को प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि दाल हुआ, पनीर हुआ, एग्स, कर्ड, इस टाइप की चीज़ें हम खा सकें जो कंफर्टेबल रहती हैं और डेली मील में इंक्लूड की जा सकती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जैसे विटामिन डी हुआ, B12 हुआ, कैल्शियम हुआ एंड ओमेगा 3 ऑल्सो वन ऑफ देम। और रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि हमारी जो शरीर है उसमें कुछ भी कमी नहीं आ रही है। एक्सरसाइज यहाँ भी इम्पोर्टेंट है, पर फॉर्म डिफरेंट टाइप का होता है। लाइट स्ट्रेंथ वर्कआउट हमको करना चाहिए, जैसे कि चेयर स्क्वाट्स हुए, बैंड एक्सरसाइजेज हुई, शॉर्ट वॉक्स पे ध्यान देना चाहिए और रेगुलर सन एक्सपोजर जो है वो मैंडेटरी होता है। गोल ओल्डर एज के एडल्ट्स के लिए सिंपल होना चाहिए, इंडिपेंडेंस हो, स्ट्रेंथ हो और लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम मेंटेन कर पाएँ। सो क्विकली एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं। 5 चीज़ें हैं सबसे एसेंशियल जो हमको याद रखनी है। ओके, पहली चीज़ है होल फूड, उसको हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोसेस्ड फूड जो है बहुत ही कम खाना है। मैक्रोज समझ के खाओ, कार्ब्स जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं,
प्रोटीन जो है मसल रिपेयर में रिकवरी करता है और फैट्स जो है हमारे बैलेंस को, हार्मोन बैलेंस को बना के रखते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इग्नोर मत करो, जैसे आयरन हुआ, जिंक, B12, विटामिन डी, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब वाइटामिन को भी अपने बॉडी के साथ साथ बैलेंस में बना के रखो। नंबर 4, कैलोरीज जो है वो एनर्जी टूल है, पनिशमेंट नहीं है, तो खुद को उसके लिए ज़्यादा प्रेशराइज मत करो और बैलेंस बना के चलो। नंबर 5, बॉडी मूवमेंट जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, ऑलवेज स्टे इन द मोशन। ये 5 पिलर्स हैं आपकी हेल्थ की, परफॉर्मेंस की और लॉन्ग टर्म वेलबींग का फाउंडेशन बनाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ज़्यादा हेल्दी बना के रखेंगे। फाइनल बात सिंपल है, आपका हेल्थ आपके हाथ में है। कोई ट्रेंड, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मिरेकल डाइट आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, बस आप कर सकते हो। साइंस क्लियर है, लॉजिक क्लियर है, आपको बस एक डिसीजन लेना है, अंधविश्वास नहीं, साइंस को फॉलो करना है। आज से एक छोटा स्टेप लो, एक प्रोसेस आइटम रिप्लेस करो, एक प्रोटीन सोर्स ऐड करो, 10 मिनट्स वॉक डेली रखो। स्मॉल स्टेप कंपाउंड होता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक दोस्त, एक कज़न, एक फैमिली मेम्बर की हेल्थ बेटर कर सकता है, इसे उनके साथ शेयर करो। अवेयरनेस तभी फैलता है जब हम कलेक्टिवली एक्शन लेते हैं। और अगले पार्ट में हम और भी प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे, इंडियन मील्स एग्जाम्पल, कैलोरीज मॉडल, प्रोपोर्शन गाइड और मीट का डीप एनालिसिस। Part 2 is where we make everything practical and personalized. So stay tuned and take ownership of your health.